एजेंसियों की मदद कुछ अंतरराज्यीय केसों में, अंतरराष्ट्रीय केसों में जरूर राज्य ले सकता है, हम पूरी मदद करेंगे। और कुछ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय केस एनसीबी को अगर आप सौंपते हैं तो भी इस स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन की मर्यादा के बियॉन्ड अगर केस का रीच है तो एनसीबी उसको कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पीट एनडीपीएस का उपयोग यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। इससे बड़ी नार्कोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड और फंडिंग के सोर्स, इसकी जांच कर योग्य केस बनाकर संपत्ति की जब्ती को भी आग्रह के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ एक विकसता राज्य है। कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई सरकार काम कर रही है, एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम ये प्रोसेस के साथ साथ विकास में सबसे बड़े अवरोध, हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें और हम सब आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में नशा मुक्त भारत का हमारा जो संकल्प है वो छत्तीसगढ़ उसमें निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च योगदान देगा। और प्रशासन ने भी ठीक तैयारियां की है, आज उसका जायजा भी लिया गया है। और एनसीबी की नई ऑफिस भी सदैव राज्य के तंत्र के समर्थन में रहेगी। तो अंत में मैं आप सभी को ये लड़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील भी करना चाहूंगा, फिर से एक सूत्र को हम याद करें कि जो उपयोग करता है वो सिस्टम का, ये दूषण का विक्टिम है, और जो व्यापार करता है वो गुनहगार है। इस सूत्र को हम ध्रुव वाक्य बनाकर आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे विनंती है। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय, हृदय की गहराइयों से आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से ये समय निकाला। तो अमित शाह ने नारकोटिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। एनसीबी के नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया है, बड़ी खबर है। और इस बीच देखिए, छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात भी गृह मंत्री ने दी है। विजय शर्मा इसमें मौजूद हैं। प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सहकारिता विभाग की भी बैठक होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने सबसे पहले नारकोटिक्स विभाग की समीक्षा की और इसके अलावा एनसीबी दफ्तर का उद्घाटन किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में एनसीबी दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ से लगी 6 राज्यों की सीमाएं नेशनल ड्रग्स कॉरिडोर के तहत आती हैं और अब इन सब की मॉनिटरिंग एनसीबी रायपुर के दफ्तर के हिसाब से होगी। और नारकोटिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा भी गृह मंत्री ने की है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के आंचलिक ऑफिस का उद्घाटन किया है। ये कार्यालय केंद्रीय सचिवालय भवन में शुरू किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से लगे 6 राज्य यानी उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की भी सीमा यहाँ पर लगती है। ऐसे में मादक पदार्थों की तस्करी देश भर के लिए कॉरिडोर का काम छत्तीसगढ़ करता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार ने एनसीबी का नया दफ्तर रायपुर में खोला है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके, नशे के सौदागरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके।
नक्सलवाद के बाद देखिए दूसरे दिन देश भर में ड्रग तस्करी रोकने के लिए रणनीति तैयार हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। ड्रग नेटवर्क को रोकना, इस पर कार्रवाई करना और खास तौर पर युवाओं को जागरूक करना, ताकि यूथ मादक पदार्थों से दूर रहे। इसके अलावा जितने भी तस्कर कॉरिडोर बनाकर बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ को, उन तस्करों पर भी लगाम कसना सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा। तो बता दें आपको कि बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय डाक, राज्य औषधि नियंत्रक, फॉरेंसिक विज्ञान एक्सपर्ट्स, सामाजिक न्याय मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, राज्य एड्स नियंत्रण संगठन के केंद्र के अफसर भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तमाम अधिकारी, इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, वन विभाग, कृषि विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग जैसे डिपार्टमेंट के सचिव भी इसमें शामिल हुए और चर्चा हुई है किस तरह से नशे के सौदागरों पर लगाम लगाई जाए, किस तरह से नशे की तस्करी को प्रदेश से रोका जाए, क्योंकि सीमाएं छत्तीसगढ़ की देखिए 6 राज्यों से लगती हैं और यही वजह है कि आमतौर पर दूसरे राज्यों से जितने भी तस्कर हैं वो तस्करी के लिए छत्तीसगढ़ को ही चुनते हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते ही मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक तस्करी की जाती है नशे के पदार्थों की, जिस पर अब लगाम कसने के लिए यह बड़ी कवायद सरकार की तरफ से। तो एक तरफ से देखिए नक्सलवाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अमित शाह ने डेडलाइन दे दी है। डेडलाइन होगी 2026 की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तब तक खत्म हो जाएगा, ये बड़ा दावा अमित शाह ने किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक जो आज उन्होंने की है, समीक्षा की है नारकोटिक्स विभाग की। एनसीबी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां से ये पूरा ऑपरेशन होगा। किस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है, बच्चों को नशे से दूर रखना है, खासतौर पर जितने अंतर्राज्यीय सीमा है वहां से आने वाले नशे के तस्करों पर लगाम कसनी है, उन पर कार्रवाई करनी है। और ये सब कुछ होगा अब नया रायपुर में, जिनका उद्घाटन हुआ है। एनसीबी के नए दफ्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी, नए दफ्तर से ही राजधानी रायपुर मुख्यालय होगा एनसीबी का। और छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे इलाकों में भी इसी दफ्तर से मॉनिटरिंग होगी। नारकोटिक्स विभाग की समीक्षा भी अमित शाह ने की है। तो सहकारिता विभाग की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन सहकारिता विभाग की बैठक से पहले नशे पर लगाम लगाने, नशा तस्करों को रोकने, ये महत्वपूर्ण बैठक और इसके अलावा कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है देखिए शांति का टापू, एक सुंदर प्रदेश है, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं, आसपास के जो तस्कर हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह यहाँ पर काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। सीमाएं 6 राज्यों को छूती है, ऐसे में यहाँ पर नशे का सौदा भारी मात्रा में किया जाता है।